गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग 12th क्लास में आज वीडियो देखने वाले हैं लेसन 2। मैं इंग्लिश मीडियम इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, जो स्पेशल इंग्लिश है उसका लेसन 2 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसका नाम है द डायमंड नेकलेस। आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड द डायमंड नेकलेस, जो किसके द्वारा मतलब लिखा गया है। तो ये आप देख लें, आप इसमें बाय जीडी माउथपेस्नेट के द्वारा माउथपेस्नेट के द्वारा लिखा गया है। आज हम इसके कंटेंट में जो है उसके बारे में बात करेंगे। डिफिकल्ट वर्ड्स, समरी इन इंग्लिश और समरी इन हिंदी। तो डिफिकल्ट वर्ड्स मैं इस वीडियो के पहले आप लोगों को समझाऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सारे डिफिकल्ट वर्ड जो रहेंगे उसमें सारे को मैं एकदम एक्सप्लेन करूंगा उन डिफिकल्ट वर्ड्स को। अभी हम फिलहाल बात करने वाले हैं समरी इन इंग्लिश और समरी इन हिंदी। तो मैं इंग्लिश में अभी आप लोग देख सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स नाउ ओपन योर इंग्लिश बुक। ये मेरे हाथों में इंग्लिश की बुक है आप लोगों की, जो बता रहा हूँ मार्केट में आ गई है। इस नाम से ये बुक है जो दिख रही है, टेक्स्ट बुक इंग्लिश स्पेशल क्लास 12 लेसन 1 मैं कंप्लीट बना चुका हूँ। लेसन 2 के बारे में हम लोग बात करें, द डायमंड नेकलेस जो दिया गया है आप लोग को, इस लेसन के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन थोड़ा काफी बड़ा है। इस लेसन को हम लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट करना है, और शॉर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इस लेसन को शॉर्ट, इसकी समरी हम लोग अगर समझेंगे तो निश्चित रूप से ये लेसन पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, लेकिन जब हम लोग क्लासरूम में मिलेंगे उस समय तो फिर मैं लेसन पूरा है तो कि आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सो वी विल स्टार्ट द लेसन। आप देखें बेटे, द डायमंड नेकलेस, इसका इंट्रोडक्शन में पढ़ के बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान दें आप लोग। दिस स्टोरी इज अबाउट द आयरनी ऑफ द फैट इन द लाइफ ऑफ वुमन कॉल्ड मैथिल्ड लाइसल। मतलब ये जो स्टोरी है एक महिला के बारे में है, मैथिल्ड लाइसल के बारे में एक स्टोरी है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। शी इज वेरी ambitious and order to show her off in the ball of borrow a diamond necklace। मतलब वो क्या करती हैं कि बहुत ज़्यादा उच्च महत्वाकांक्षी महिला होती हैं, उसके बारे में के स्टोरी है कि किस तरीके से वो महिला एक हार खरीदती है और हार वो किस तरीके से गुम होता है, किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। डिटेल में जब हम लोग इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो चीज़ें हम लोगों को एकदम क्लियर समझ में आएंगी। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम लोग इसके सीधे सीधे समरी पर आते हैं और इस समरी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इसके। ठीक है, ओके। सो अब मैं वन बाय वन कुछ लाइनें एक के बाद एक पढ़ता चला जाऊंगा, उसके ट्रांसलेशन में बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन उसके पहले आप लोगों को क्या है, इंग्लिश की बुक को निकाल के रखना है, सामने रखना है आप लोगों को, और उसको आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से मैं ट्रांसलेशन करके बताता हूँ। तो मैथिल्ड लाइसल was a beautiful young lady. She was born in middle class family. मैथिल लाइसल was beautiful young lady. मैथिल लाइसल जो है बहुत ही सुंदर महिला है, लेडी है, यंग युवा लेडी है। She was born in a middle class family, लेकिन अब मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेती हैं। She was very ambitious, वो बहुत ज़्यादा उच्च महत्वाकांक्षी महिला है। She thought that she had nothing to feel proud of. उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा तो कि गर्व कर सकती थी, सबसे ज्यादा गर्व महसूस कर सकती थी, ऐसी कोई चीज उसके पास नहीं थी। It was not possible for her to marry a rich man। और इसके कारण क्या था कि एक अमीर या रईस ज्यादा व्यक्ति से वो शादी भी नहीं कर पाती थी। सुंदर बहुत थी, लेकिन उसके पास कुछ कंडीशंस थी जो इस वजह से तो कि वो नहीं कर पाती थी, मतलब शादी भी एक अमीर आदमी से नहीं कर सकती। So she got married to a clerk। इसके बाद उसके जो शादी होती है क्लर्क के साथ होती है। This clerk was serving in the Ministry of Public Instruction। वो क्या है कि एक पब्लिक इंस्ट्रक्शन में काम करने वाला एक मिनिस्ट्री का व्यक्ति था। Mathilde, being highly ambitious, was not happy because she could not lead a luxury life. She had to wear simple cloth and live a mediocre apartment with the shabby wall was shabby furniture and curtains. She was jealous of her own schoolmates who were rich. She felt a small overwhelmed after visiting them। अब ये मैंने जो पूरा पैराग्राफ बताया बेटा आप लोगों को, इसको मैं पूरा कंप्लीटली हिंदी करके बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों को
किस तरीके से हमको इसका हिंदी ट्रांसलेशन होना है। तो अब देखें आप लोग, कलर का था जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में काम करता था, वह महत्वाकांक्षी होने के कारण वह खुश नहीं थी, क्योंकि वह विलासी जीवन व्यतीत नहीं कर सकती थी। वह साधारण वस्त्र पहनती थी और मध्यम वर्गीय श्रेणी के कमरे में रहती थी। है उसकी जिसकी दीवारें बहुत पुरानी थी, वह अपने विद्यालय में पढ़ने वाले उन सहपाठियों से ईर्ष्या करती थी जो कि अमीर थी। आपने देखा होगा कि फिल्म देखी होगी, जुदाई मूवी देखी होगी, उसमें आप लोगों ने अनिल कपूर हैं और उसमें श्रीदेवी हैं, जस्ट लाइक उसके जैसी है। तो कि कहानी स्टोरी है जो उसके साथ देखने वाली होती है। उनसे मिलने के बाद वह बहुत रोती थी। किनसे मिलने के बाद? उन महिलाओं से। One day her husband brought her an invitation card, but she was not very happy because she had no good and beautiful clothes to wear on the occasions. मतलब क्या? एक दिन उसका पति इसके लिए एक निमंत्रण पत्र लाया। क्या लेकर आता है? निमंत्रण पत्र लेकर आता है, लेकिन वो प्रसन्न नहीं थी क्योंकि उसके पास इस अवसर पर पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं थे। मतलब जाहिर है कि भाई एक अच्छी पार्टी में अगर हम लोग जाएंगे करेंगे, जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी राजा हिंदुस्तानी। राजा हिंदुस्तानी के अंदर आपने देखी होगी जब वो हीरोइन जब उस हीरो को जब उसके पिता के घर लेकर के जाती हैं और एक पार्टी के अरेंज करते हैं, तो उसके पास क्या था कि राजा के पास अच्छे कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, लेकिन वो क्या करती थी, किसी के कपड़े ले करके और उसको तो कि वो पहनाती थी। और वो सारी बात होती थी, कौन समझ जाता था? आमिर खान मतलब जो हीरो था। सो जस्ट लाइक ऐसी की स्टोरी को आप इमेजिन करते जाओ, उसको इमेजिन करें और समझने का प्रयास करें। वस्त्र नहीं थे। अब फिर क्या हुआ बेटा, आगे देखें आप लोग। सो हर हस्बैंड arranged to the buy a gown for her for 400 francs। उसने क्या करा, इसलिए उसके पति ने 400 फ्रेंच का एक गाउन खरीदने का प्रबंध किया। उसका जो पति था क्या उसमें जाना है, तो उसने 400 फ्रेंच का एक गाउन खरीदा उसके लिए। आगे देखें। He had saved his money to buy a gun for himself। लेकिन उसने जो पैसे जो बचा रखे थे वो खुद की बंदूक खरीदने के लिए उसने जब बना कर रखे थे, लेकिन उसके उस पैसे को किसने, उसकी पत्नी के मतलब गाउन खरीदने के लिए खर्च कर दिया। अब आगे देखें आप लोग। As the date for the party came near, she looked sad again. It was because she had no jewelry befitting the occasions. She thought that she would be considered a poor lady in the party. अब उसने क्या करा, उसने यहाँ पैसे उसके लिए बंदूक खरीदने के लिए बचाए थे। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। जैसे जैसे दावत की तिथि पास आ रही थी तो क्या हुआ, वह पुनः बहुत उदास नजर आ रही थी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्यों, क्योंकि उसके पास इस अवसर पर पहनने के लिए अच्छे आभूषण और अच्छे आभूषण नहीं थे, कपड़े भी नहीं थे, लेकिन कपड़े जैसे तैसे घर पे उसके हस्बैंड ने के लिए अरेंज किए। वह सोचती थी कि वह एक उसे गरीब महिला होगी, अगर ऐसा करेगी तो वह क्या एक गरीब महिला दिखेगी। अब क्या हुआ, पुअर लॉइसेल लाइक्ड द सजेशन। नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड बोरोड ए डायमंड नेकलेस। उसके पति ने बोला कि तुम तुम्हारी जो पुरानी जो फ्रेंड है उसके पास तुम जाओ और उससे तो कि तुम तुम्हारे आभूषण वगैरह मतलब उससे बोरो मतलब कि उधार ले लो, जिससे कि तुम्हारा काम भी हो जाएगा और ये सारी चीजें। तो उसने क्या करा, वह एक उससे गरीब महिला होगी। उसके पति ने उसे सलाह दी कि वह अमीर सहेली मतलब कौन, मैडम फॉरेस्टियर से कुछ आभूषण उधार ले ले। बेचारी लोइस को यह सुझाव पसंद आया। अगले दिन वह अपनी सहेली के घर गई और एक हीरे का हार, एक हीरो का जो हार था उधार लेकर आई। मतलब वो कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता, इसके जैसा है तो उसने काम किया, है ना।